हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जो अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे थे दारोगा भर्ती की, तो फाइनली आप सभी के लिए खुशखबरी है। आज से आवेदन इसका शुरू हो चुका है और ये एक ऐसा भर्ती जिसमें आपको दौड़ नहीं देना है। यानी कि आपका फिजिकल में केवल हाइट, चेस्ट ये सब मेजरमेंट तो किया जाएगा, बट आपको रनिंग नहीं करना है। तो जो लोग भी जिनका रनिंग अच्छा नहीं है लेकिन रिटेन अच्छा है और दरोगा में केवल फिजिकल की वजह से बाहर हो जाते थे, उनके लिए यहाँ पे एक बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है और आज से इसका आवेदन शुरू हो गया है। ये कौन-सा है? तो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडर स्पेशल ब्रांच। तो ये स्पेशल ब्रांच के लिए आपका वैकेंसी है और सभी लोग इसमें चूँकि अप्लाई करेंगे इसमें, तो सारी प्रक्रिया एक बार हम लोग ब्रीफ में देख लेंगे। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सबका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देखिए जो एज लिमिट दिया गया है, ₹100 पेमेंट करना है आपको और यहाँ से आप क्लिक करके चेक बॉक्स को और यहाँ से प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ से आपको अपना नाम भर लेना है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम यानी सरनेम यहाँ पे ठीक है। अगर कुमार आपका नाम में है केवल, तो यहाँ पे फर्स्ट डाल देंगे अपना नाम और यहाँ पे कुमार कर देंगे, बीच वाला छोड़ देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, तो आपका नेशनैलिटी जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इंडियन, आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस रहेगा। अगर आप बिहार के डोमिसाइल हैं यानी बिहार के निवासी हैं तो यस कर दीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का। नहीं है तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी है, जैसे बीसी, ईबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और फिर अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डाल लीजिएगा और अगर आप बिहार के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका आप डिटेल्स डालेंगे तो आपको बिहार पुलिस में जैसे होमगार्ड हैं, बिहार पुलिस में सिपाही हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। एक सर्विसमैन है कि नहीं तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा यस नो उसके अनुसार और प्रोसीड करके ₹100 पेमेंट करना होगा और उसके अगले चरण में आपको डिटेल्स अपना एजुकेशन का डालना रहेगा। फोटो सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश ध्यान से डालिएगा और सिग्नेचर इंग्लिश का इंग्लिश में, हिंदी की हिंदी में, कई लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो इस प्रकार आप 2 स्टेप में फॉर्म भर लेते हैं, बिल्कुल आसान फॉर्म होता है इसका। अब चलिए इसका हम लोग डिटेल से एक बार देख लेते हैं कि जिनको पता नहीं है इस फॉर्म के बारे में, वो भी इस फॉर्म को अपना भर सकते हैं अगर उनका रिटेन अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे 9 जुलाई से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त तक आप लोग के पास समय है। यानी कि आज से शुरू हुआ है और अगस्त में आज की डेट तक यानी 1 महीने के लिए आपको 30 दिन के लिए आवेदन पोर्टल ओपन किया गया है। पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य संवर्ग यहाँ पे देखिए वन संवर्ग लेवल 6 150 पद है इसमें। देखिए आप मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। आपका शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अंदर जो भी पास हैं आप लोग भर पाएँगे फॉर्म। उम्र सीमा की गणना आपका 1 अगस्त 2025 के आधार पे ही की जाएगी। मिनिमम एज आपका किसी भी कैटेगरी का 20 होनी चाहिए और जनरल मेल का 37, जनरल फीमेल का 40, ईबीसी, बीसी मेल फीमेल का 40 मैक्सिमम और एससी/एसटी मेल फीमेल का 42 मैक्सिमम है यहाँ पे। बाकी जो एम्प्लॉयी हैं उनको 5 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा अगर 3 साल का उन्होंने अपना सर्विस कंप्लीट कर लिया है। हाइट यहाँ पे देखिएगा सेम दरोगा के जैसा है, 165 सेंटीमीटर जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और किसी भी कैटेगरी के फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। पुरुष में देखिएगा तो एससी/एसटी छोड़ के बाकी सभी कैटेगरियों को 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुला करके 86, एससी/एसटी को 79 होना चाहिए, फुला करके 84 होना चाहिए। महिलाओं का देखिएगा यहाँ पे तो किसी भी कैटेगरी के हैं तो कम से कम 48 केजी वजन होना चाहिए। अब इसमें आपका जो लिखित परीक्षा होगा तो 2 चरण में होगा। प्रारंभिक परीक्षा आपका होगा, 100 प्रश्न 200 अंकों के होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएँगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा इसमें। और जो द्वितीय चरण का आपका परीक्षा होगा, वो देखिएगा इसमें 2 प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र 2 होगा इसमें। एक में आपको देखिएगा तो 3 घंटे का समय मिलेगा फर्स्ट में और दूसरे में 60 मिनट के 1 घंटे का। पहला जो होगा ना मुख्य परीक्षा में आपका पेपर और इसी के आधार पे मेरिट भी बनेगा आपका। तो देखिएगा इसमें आपका जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स यानी जीके जीएस से 50 प्रश्न रहेगा। मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 अंक रहेगा आपका। रीजनिंग से आपका 40 अंक रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 20 रहेगा और हिंदी लैंग्वेज से 20 रहेगा। टोटल 3 घंटे में 200 अंकों का आपका परीक्षा होगा और ये एमसीक्यू होगा आपका, ठीक है। दूसरा जो पेपर होगा ना ये आपका रिटेन टेस्ट होगा यानी लिखना पड़ेगा इसमें आपको और इसमें देखिएगा पहले में ही बिहार का सामान्य ज्ञान भी 30 अंक पूछेगा इसी में, प्रथम प्रश्न पत्र में और यहाँ पे आपको नेगेटिव है। देखिए फर्स्ट चरण में तो नेगेटिव का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है, उसमें अलग से हम देखेंगे अगर होगा तो आपको बताएँगे। बट सेकंड चरण में आपका 1/4 नेगेटिव है यहाँ पे देखिएगा।
द्वितीय प्रश्न पत्र में देखिएगा तो हिंदी निबंध आपको 15 अंक का लिखना होगा, अंग्रेजी निबंध 15 अंक का, और अंग्रेजी को प्रिसाइज करना होगा, यानी छोटे में लिखना होगा, जो लिख दिया रहेगा 10 अंकों का, और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद आपको ट्रांसलेशन 10 अंकों का रहेगा। 1 घंटे में 50 अंक यहाँ से भी रहेंगे, दोनों को मिलाकर के ही मेरिट बनेगा आपका। और बाकी आपका चेस्ट वगैरह ये सब माप किया जाएगा, हाइट वगैरह, लेकिन दौड़ आपका इसमें नहीं होगा। तो ये यहाँ से आपने देख लिए। कैटेगरी वाइज एक बार रिक्ति भी देख लीजिए, जिससे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 60 सीट है इसमें महिलाओं के लिए 21 है, ईडब्ल्यूएस का 15, महिला का 5 है, ईबीसी का 27 है, महिला का 9 है, एससी का यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का 24, इसमें महिला का 8 है, बीसी का बैकवर्ड क्लासेस का 18, इसमें महिला का 6 है, और पिछड़ा वर्ग महिला का 4 है, इसमें अनुसूचित जनजाति का 2 है, टोटल 150 है, 3 इसमें एक्स फ्रीडम फाइटर रिलेटिव्स के लिए सीट रिजर्व रखा गया है। बाकी आप अपना सर्टिफिकेट सही से लगाइएगा। जैसे देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए तो बिहार में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय एवं परिसंपत्तियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र अनमान्य होगा। तो यानी 2025-26 के आधार पर ही जो आपका प्रमाण पत्र है वो बनवा लीजिए, और जो निर्गत करने की तिथि है उससे 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये सारा चीज़ देख लीजिएगा, 2025-26 वित्तीय वर्ष होना चाहिए। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विवाहित तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे बनवा लेंगे अपना। कट ऑफ तिथि आपका देखिएगा आयु के लिए, शैक्षणिक अर्हता के लिए 1 अगस्त 2025 है। एनसीएल में भी ध्यान दीजिएगा ओबीसी वाले कि आपका जब फॉर्म भर रहे हैं तो वो उस डेट तक आपका सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा का नहीं होनी चाहिए। और देखिएगा बीपीएसएससी से रिकॉर्ड है कि कम समय में ये भर्ती कंप्लीट की जाती है। यहाँ पे लिखा भी है 6 माह से अधिक समय लग सकता है, यानी 1 साल के अंदर में आपका ये सारा प्रक्रिया कर लिया जाता है। तो अच्छे से तैयारी करें और फॉर्म को जरूर भर ले, लास्ट डेट का इंतजार ना करें इसमें। बाकी इसके अलावा जो भी आपका क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।